नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 2D के बारे में। 2D का एक पार्ट मैं करवा चुका हूं आप लोगों को कल, और आज पार्ट नंबर 2 यार फिर से, यानी कहने का मतलब फिर से 40 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और ये 40 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो उम्मीद है कि आपने पहले पार्ट को पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो फटाफट से जाइए उस पहले पार्ट को भी पढ़िए, उसके बाद पार्ट नंबर 2 को पढ़िएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे रीट दे रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीईटी दे रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, और आप चाहे फिर एसएससी दे रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, तो रेलवे में के लिए भी सब इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप खुद भी पढ़ रहे होंगे, आपकी फैमिली में कोई भी अगर तैयारी कर रहा है मैथ्स को लेकर, तो उनको बताइए कि मैथ्स इतना आसान है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमारे सामने। चलिए, क्वेश्चन आसान है कि नहीं है वो तो करने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले एग्जांपल के साथ यहां पर, और पहला एग्जांपल में ऑप्शन डेसीमीटर में है। तो डेसीमीटर के बारे में आपको पता होगा डेसीमीटर क्या होता है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.2 मीटर चौड़ाई की दरी बिछाई जा रहा है। तो इसका मतलब है कमरे का आपको यहां पर बेस दे रखा है, कमरे का मतलब आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो कमरे का क्षेत्रफल हो गया 8×48 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, इसमें 1.2 मीटर की चौड़ाई के हिसाब से दरी बिछाई जाना है, तो दरी की लंबाई क्या होगी। तो आपसे दरी की लंबाई पूछिए। तो यहां पर ये जो एरिया है ये पूरा कवर्ड होगा किससे, दरी से। तो आपको जो बिछाना है उसका इसमें भाग लगा दीजिए। मैंने मान लिया दरी का एरिया क्या होगा, 1.2 गुना एल हो जाएगा। यहाँ पर 1.2 गुना एल, और ये एरिया इस फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए दोस्तों। तो एल का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं आप लोग। तो 48 डिवाइडेड बाय 1.2, ये आएगा आंसर मीटर में। किस में आएगा, मीटर में आएगा। कैसे पता, बिल्कुल मीटर में आएगा, कंफर्म है हमको ये बात, क्योंकि यहां पर ये मीटर ये भी मीटर, और अब हमको ऑप्शन डेसीमीटर में देखे तो एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करवाएगा आपसे बस वो। तो 48 और ऊपर जीरो लगा दिया पॉइंट हटाकर, नीचे 12, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। ये क्या आ गया दोस्तों, 40 मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो हमने काफी बार पढ़ा है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हमारे पास होते हैं। और अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। ठीक है, एक क्या होता है, डेसीमीटर होता है। तो यहां पर डेसीमीटर आपको दे रखा है। अब ये 10 जो सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जो हमारा 1 डेसीमीटर होता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 मीटर में हम बोल सकते हैं कि 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 40 को 10 से गुणा कर लेंगे। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, 400 मीटर, 400 डेसीमीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो डेसीमीटर करवाया इसने, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, तो एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपसे करवा ली है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक आंगन 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। एक आंगन है, यानी एक फर्श की बात कर रहा है, तो वो फर्श 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। इसमें 25 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ी ईंटें बिछानी है, यानी आपको फर्श पे ईंटें बिछानी, ब्लॉक्स बिछाने। तो आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात करो। सिंपल वही है, जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो, और क्षेत्रफल निकालना हो तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। तो आप क्या करिए, उस क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग लगा दीजिए। तो संख्या निकालने का सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का भाग लगा दो। पर इंपॉर्टेंट ये है कि देखो ये दोनों मीटर में है और ये दोनों सेंटीमीटर में है। तो 22 मीटर को मैं 22 गुणा 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, ये लंबाई हो गई। चौड़ाई क्या है बेटा, 14 गुणा 100, बिल्कुल ये भी हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फर्श का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, फर्श का क्षेत्रफल आ गया। डिवाइडेड बाय एक ईंट का क्षेत्रफल क्या होगा, 25। वैसे ईंट का आयतन निकाल सकते हैं, पर ये क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमें ऊपर तो केवल क्षेत्रफल दिखाई देगा। ठीक है, गुणा 16, ये ईंट का क्षेत्रफल हो गया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। काट लीजिए इसको। तो 25 से काटा इसको, क्या कितनी बार काटा, 4 बार, और 4 से काटा इसको 4 बार, और 4 से और काट लो इसको, 4 से काटा 2, यानी 11 ये हो गया, और 4 से काटा अपने पास 2 से काटा 7 बार। तो 7 गुणा 11 77, 7700 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का किस बहुत आसान सा क्वेश्चन हमारे पास हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 20 और 21 मीटर है। चलिए अब इसके लिए आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये 20 है और ये क्या है बेटा, 21 है, क्योंकि समकोण बनाने वाली भुजा की बात कर रहा है।
अब उनके शीर्ष समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब आपको याद होना चाहिए ये लंब निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। तो यहाँ पर लंब निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा, तो ये 20 ये 29, तो बेटा ये पूरी क्या हो जाएगी, ये 20 और 21 तो क्या हो जाए ट्रिपलेट 29 होता है। चाहो तो करके देखो, 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, दोनों को जोड़ो 841 होता है। 841 किसका स्क्वायर है 29 का, तो ये 29 का स्क्वायर हमारे पास हो गया है। अब यहां पर ये 29 हो गया है। अब शीर्ष लंब की लंबाई निकालने का तरीका आपको बताया था कि आधार गुणा ऊंचाई, यानी आधार गुणा ऊंचाई डिवाइडेड बाय, यहां पर हम किसका भाग लगाएंगे, कर्ण का भाग लगाएंगे। तो ये हमारे पास शीर्ष लंब होगा, जो हमारे पास किस पर होगा, वो हमारे कर्ण पर जो शीर्ष लंब डाला गया उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो लगभग हमें जो आंसर आ रहा है, देखो फिक्स आंसर तो नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि 29 यहाँ पर अभाज्य संख्या है जिसका भाग नहीं जाएगा। तो अब आपको दो ऑप्शन में से चेक करना है, यानी अब पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करो, सिंपल वे में लिख दो इसको। जैसे अगर हम अज्यूम भी करें तो ये 20 और ये 30 के आसपास 2/3, यानी 2/3 का मतलब 66, तो 6 का डबल की फॉर्म में, यानी अब इसके बाद और इसके अलावा एक और तरीका भी है, तो 420/29 ये भी कर सकते हो। 21 दूनी 42, 420। अब भाग लगाओ 29 दूनी 56, 3 की फॉर्म में तो जा नहीं रहा, इसका मतलब ऑप्शन 1 की फॉर्म में आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। तो बिना सॉल्व किए आप ऐसे आंसर को आइडिया लगा के टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त का व्यास और परिधि का अनुपात क्या होगा। ये सबको पता है, वृत्त का व्यास जो होता है वो होता है 2r, ठीक है, और परिधि क्या होती है बेटा 2πr। ये बेसिक बेसिक बातें कभी कभी हमें नहीं पता होती हैं, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1:पाई, लेकिन अनुपात एक तो क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, लेकिन सेकंड तरीका इसको पाई की फॉर्म को हटाओ तो यहाँ पर 22/7 लिखोगे। अगर मैं पाई का मान 22/7 लेता हूं तो ये अनुपात क्या हो जाएगा 7:22 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि पाई का मान यहाँ पर क्या माना गया है 22/7, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। पर यह देखिए ऑर्डर में याद रखना है, तो पहले व्यास लेना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको देखो 22:7 भी लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बस के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। बस का पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है, तो उसका व्यास कितना 1.4 मीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो बताइए इस बस का पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, इसकी चाल कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है दोस्तों कि 60 मिनट में, 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट, जिसमें वो कितना चल रही है 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर का मतलब हो गया 66,000 मीटर। ठीक है, वैसे यहां पर मीटर है तो मीटर में ही रहते हैं हम लोग। अब देखो इसका मतलब वो पूछ रहा है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाया, तो पहले ये देखो कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है। सुनो मेरी बात, यहाँ पर चक्करों की संख्या पूछ रहा है, पहले भी हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था चक्कर के ऊपर कि चक्कर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दूरी निकालो कि आप 1 मिनट में कितनी दूरी तय करोगे। तो देखो 1 मिनट में अगर हम बात करें दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 66,000 डिवाइडेड बाय 60, ओके, ये मीटर में दूरी आ जाएगी हमारे पास, जिसका मतलब हो गया एक तरह से यहाँ पर हो गया 1100 मीटर की दूरी तय करिए। अब ये 1 मिनट में दूरी तय करिए, लेकिन पूछ रहा है चक्करों की संख्या, तो कल भी आपको बताया था, तो चक्कर की संख्या दोस्तों क्या होती है, ठीक है, चक्करों की संख्या ये होगी, चक्कर बराबर टोटल तय दूरी 1100 मीटर डिवाइडेड बाय एक चक्कर क्या होता है 2πr होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक जो चक्कर होता है वो परिधि के बराबर होता है, परिधि क्या होती है 2πr, तो 2 गुणा 22/7, तो 7 ऊपर चला गया और r का मतलब 1.4 मीटर है। अच्छा नहीं व्यास है ये, तो ये इसका आधा कर लो, ऊपर 2 लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, 2 से 2 कट गया, एक पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, ये लो जीरो आ गई। अभी काटा इसको 7 से काटा, 7 से 10 बार, 7 दूनी 14, ओके, और इसको अपन ने 11 से काटा, ये 100 बार, और 11 से काटा 2 बार, तो ये 25, तो इसका मतलब कितना हो गया, कैलकुलेशन आपको करनी थी, तो सीधा आंसर क्या आएगा 250, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 18 है। अब देखो समबाहु त्रिभुज पढ़ते ही याद आया कि तीनों भुजाएं क्या होती है इसकी समान होती है, तो परिमिति 18 है दोस्तों, तो इसका मतलब भुजा की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। अब आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वही इसकी ऊंचाई होती है। समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है, लंब क्या होता है यानी ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है √3/2a। ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ काफी सारे क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ, आने वाले टाइम के अंदर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पर 6, कैसे पता, अरे परिमाप अपने पास 18 है, ये हाइट अपन ने निकाली, ठीक है, इसका लॉजिक ऐसे भी है, ये a है, ये a/2 होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ये मध्य बिंदु होगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा तो h का मान जब निकालोगे तो क्या आएगा √3/2a आएगा, कर्ण माइनस आधार करके।
अब ए का मान यहाँ पर कितना है बेटा 6 रख दो, तो इसका मतलब ऊंचाई कितनी आ गई इसकी 3√3 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3√3 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रामू के पास एक आयताकार खेत है। कैसा खेत है? आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 260 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। तो रामू के पास कितने हेक्टेयर, ये लो हेक्टेयर के ऊपर ही पूछ लिया उसने यहाँ पर आपसे, बाकी और कुछ नहीं है, क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या करना है 260 गुणा 150 गुणा कर लीजिए, ये एरिया आ गया इसका। ओके, अब एरिया निकाल लो, 2 जीरो की 2 जीरो हो गई, 15 6 की 90 कैरी 9, तो ये हो गया 39 है ना, 390 हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है 3.9 का, क्योंकि ये तो हमारा मीटर स्क्वायर में है और आपको पता होगा कि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, तो 10,000 का भाग लगाया तो 3.9 हेक्टेयर इसका क्या होगा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। इतनी दूरी तय करी तो उसका व्यास पूछ रहा है। ठीक है, मैं चलो कॉन्सेप्ट लिख भी देता हूं दोबारा से इसको, कि यहां पर नंबर ऑफ चक्करों की संख्या कितनी है 1000, एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई आर, टोटल दूरी कितनी तय करी उसने 88 किलोमीटर। अब देखो यहां मीटर में है तो इसका मतलब है इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो 88,000 मीटर हो गया ये। अब यहां पर देखो आर का मान निकालना है, 2r का मान निकालना है क्योंकि व्यास निकालना है, तो 2r यहां छोड़ दो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, तो 88,000 डिवाइडेड बाय ये। चलो एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पर अपने पास 3 जीरो काट ही लेते हैं ना साथ के साथ, खत्म। पता है ना क्यों? ये 3 जीरो यहां से 3 जीरो कट चुकी है हमारे पास, तो 88 डिवाइडेड बाय अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पाई का मान नीचे आ गया और 7 ऊपर चला गया। ठीक है, देखो 1000 से 1000 कट गया, 2r को छोड़ दिया, r पाई को नीचे भेज दिया, 22 से कट गया ये 4 बार, तो 28 मीटर। ठीक है, इसका क्या आ गया व्यास आ गया, ये व्यास है, डायमीटर है। ठीक है, जिसका मान आ गया 28 डी, यानी मीटर में आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। सीधा सा क्वेश्चन था ना, देखो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं पर कॉन्सेप्ट उससे पहले क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो कैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आए आप कर सकते हैं। यही मैथ्स की खासियत है कि आप में मैथ्स में आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करने के बाद चीजें अपने आप सरल होने जाती है, तो वही काम हमको यहाँ भी करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, तो यहां पर आपको देखो सीधा सा क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको ऑप्शन से भी जज कर सकते हो आंसर, जरूरत नहीं कभी कभी कुछ चीजें याद नहीं होती है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 42 मीटर है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका जो एरिया चौड़ाई है वो 11.35, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो उसको 11.35 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये हमारा एरिया निकल के आएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल एयर में निकालें। ठीक है, एरिया ए का जिसको आर की फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, अब इसको गुणा करना है, मेन बात हमारा ये है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे, तो करके देखते हैं, कैलकुलेशन पूरी पूरी पॉइंटों में आएगी, तो देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आता है। तो लगभग निकाल लेते हैं इसको, देखो 10 से गुणा करता तो 4200 तो आता ही आता, नहीं 420 तो आता, एक बार गुणा किया बिल्कुल ये आ गया, तो ये हमारे पास 462, तो ये है। इसके अलावा 0.35 का मतलब यानी 42 गुणा 0.35 और करना है हमें, तो 35 दूनी 70 कैरी 7, 35 इंटू 7 140 और 4 147, ये आ गया, और ये इसमें 2 अंकों बाद पॉइंट लगेगा हमारा, तो 14 पॉइंट हमारे पास 70 ये आ गया। अब देखो क्या करना है, 70 तो यही 6 7 4। अब अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो देखो इसके आसपास का मतलब इसकी वैल्यू जो सेम लिखी हुई है वो वैल्यू कहाँ है, 4767 अपने पास लास्ट में है, तो ये अपने पास आया है बेटा मीटर स्क्वायर में, तो ये किस में आया अपने पास, ये आया अपने पास मीटर स्क्वायर में, तो गुणा करने के बाद आया अपने 476.70, तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में आया, और जो एयर जिसको हम आर भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये आया 476.70 मीटर स्क्वायर, और इसमें 100 का भाग लगाया तो 4.767, ये हो जाएगा एयर में। ठीक है, ए की फॉर्म में, आर की फॉर्म में बोलते हैं बेसिकली, आर एयर जो भी आप यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्या है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर है। हेक्टेयर का मतलब इसको 10,000 से गुणा कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितनी गुनी है, 4 गुनी, तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है वो बेटा 4:1 है। ओके,
तो इतने रुपए की दर से उसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च निकाले। अब बाड़ यानी फेंसिंग होती है, फेंसिंग का मतलब बाउंड्री, बाउंड्री की बात कर रहा है, ठीक है, यानी तारबंदी सुना है ना आपने, उसके चारों ओर। तो इसका मतलब आयताकार मैदान का जो अपने पास मैदान अपने पास है ना, उस मैदान का मुझे क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए पहले मुझे इसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। एरिया दे रखा है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो अब देखो, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर कितना, 0.25 को किससे गुणा करूंगा, 10,000 से, तो ये कितना हो गया, 2500 हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर में। ओके, अब देखो यहाँ पर एल का मान 4 और बी का मान x मान सकते हैं, 4x और x मान सकते हैं। तो ये हो गया 4x स्क्वायर गुणा करके, ये इसका मान 2500 हमारे पास है। तो x स्क्वायर बराबर 2500 बटा 4, और स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, और रूट लगाते 50 इसका ये और नीचे 2, तो कितना आया बेटा, 25 अपने पास आ गया। तो x का मान 25 आया, तो बताओ लंबाई चौड़ाई कहां से क्या निकलेगी इसकी। तो बेटा इसकी लंबाई आ जाएगी अपने पास 100 और चौड़ाई अपने पास आ जाएगी यहाँ पर कितना, 25। अब मुझसे परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप का मान निकालिए। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई का मान 100, चौड़ाई का मान 25, तो 25 125 और ये हो गया 250। तो हमारे पास परिमाप आ गया 250। अब देखो परिमाप 250 है और अपने को खर्चा किस हिसाब से निकालना है, 3.75 रुपए के हिसाब से। तो 250 गुणा 3.75, पॉइंट आया नीचे 100 आ जाएगा, 25 से काटा 10, 25 से काटा 4, यानी पूरा पूरा नहीं जा रहा है, पॉइंटों में आएगा, ठीक है। तो पॉइंटों में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों अपने पास आएगा, इसको गुणा 4 से भाग लगा लो, 4 नाम 36, 9 की फॉर्म में, सारे 9 की फॉर्म में, 36 एक बचा, 4 तिया 12, 93, सभी 93 की फॉर्म में, 4 तिया 12 अपने पास आ गया, बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब 12 3 बचा, 0.75, यानी ये आएगा 937.5। एक है ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। तो ऑप्शन डी हमारे पास ऑप्शन में था, तो वो इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब हो गया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो अगला क्वेश्चन है 11वां। 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क को चारों ओर से एक 7 मीटर चौड़ी सड़क पर का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बोल रहा है 176 मीटर परिधि वाले, अगर परिधि 176 तो त्रिज्या कितनी होगी पार्क की, वो निकाल लीजिए। वैसे तो अगर आप चाहें तो इन वैल्यूज को याद भी कर सकते हैं। 44 4 बार, तो 7 चौक 28 इसकी त्रिज्या आ गई। अब बोल रहा है इस पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी, यानी आपको एक वृत्ताकार पार्क दे रखा है, उसकी त्रिज्या है अपने पास ऑलरेडी कितनी है, 28। अब इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, सड़क का क्षेत्रफल होगा, तो बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल आप करेंगे, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7, बड़ी आर कितनी है, ये तो हो जाएगी 35, बाहर की, अंदर की कितनी हो गई 28, दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ने पर आता है 63, ठीक है। a प्लस बी माइनस बी के रूप में तोड़ रहा हूं, और अंतर कितना आएगा 7, तो ये कट गया इससे, 22 तिया 66, कैरी 6, 22 इंटू 6 132, और 6 138, 1386। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, परिधि क्या होती है बेटा 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। इनका संख्यात्मक मान समान है, तो क्षेत्रफल होगा, यूनिट में पूछ रहा है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लो पहले। तो आप पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आर का मान यहाँ पर आ गया बेटा 2, और क्षेत्रफल पूछ रहा है यूनिट में, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई, आर का मान 2 है, 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई इस यूनिट इसका क्षेत्रफल होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन ही हमें सीखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, मोटिवेशन वगैरह जब एग्जाम टाइम आएगा तब खूब सारे दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। अभी तो केवल हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, बस ये कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ हम मैथ्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। एक वृत्ताकार पार्क है, इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, इस तरह से मान लेते हैं ये मार्ग है। इस वृत्ताकार पंथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 है, यानी कैपिटल आर इसकी और अंदर की स्मॉल आर, इनकी परिधि यानी 2 पाई कॉमन ले लो, और आर माइनस आर का मान जो है वो कितना है 132 है। मुझसे डेफिनेटली चौड़ाई पूछेगा, बिल्कुल चौड़ाई का मतलब बाहर की त्रिज्या माइनस भीतर की त्रिज्या करोगे तो ये चौड़ाई, इसका मान पूछ रहा है आपसे, तो क्या करोगे, ये आर माइनस आर का मान निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। तो 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई,
2 पाई का मान क्या है 22/7, तो 7 का 7 ऊपर, 22 से काटा 6 बार, 6 से काटा इसको 3 बार, तो चौड़ाई कितनी आ गई बेटा 21। ये अगर किस में मीटर में है तो 21 मीटर इसका आंसर है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। उम्मीद है समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक 12 सेंटीमीटर व्यास वाला पहिया 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे पहिए को घुमाता है। एक 12 सेंटीमीटर व्यास का एक पहिया है जो 18 सेंटीमीटर व्यास के दूसरे पहिए को घुमाता है, तब छोटा पहिया 42 चक्कर पूरे करता है, तो बड़े पहिए के द्वारा तय चक्करों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो चक्कर वाली बात है, तो एक छोटा चक्कर और एक बड़ा चक्कर, जब जैसे हम एक मान लो हमारे पास ट्रेन चल रही है, ट्रेन में एक टायर छोटा होता है, एक बड़ा टायर बड़ा होता है, तो दोनों डिस्टेंस तो सेम तय कर रहे हैं, और डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, चक्करों की संख्या गुना उसकी परिधि। तो अगर मैं बात करूं, देखो 12 सेंटीमीटर व्यास वाला पहिया है, इसने कितने चक्कर लगाए, इसे 42 चक्कर लगाए, तो 42 चक्कर गुणा इसकी परिधि 2 पाई आर का मान इसका कितना है 12, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर डिस्टेंस तय करेगा किसके, मान लो उसने संख्या तय करी n और उसकी परिधि क्या है 2 पाई आर, आर का मान कितना है 18 के हिसाब से 9। ओके, तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, बस यहां से n का मान निकाल लो, तो 2 पाई से 2 पाई फ्री हो गया, और यहां पर हम काटेंगे इसको, तो 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, 3 से काटा 14 दूनी 28, यानी इसका मतलब है n का मान कितना आ गया बेटा 28, यहाँ पर आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। तो इस तरह चक्करों की संख्या आपसे पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनके शीर्ष कोण समान है। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, और समद्विबाहु त्रिभुजों में हमेशा ध्यान रखना एक बात कि समान भुजाएं आपको ये दोनों लेनी होती है। अब इनके शीर्ष कोण समान है, इसका कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, इसका क्षेत्रफल 1, इसका क्षेत्रफल 4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात, यानी ये हाइट और ये हाइट का अनुपात पूछा है। तो बताओ ये किसका स्क्वायर है, जब दोनों त्रिभुज, मैंने देखो क्या बोला, अगर ये दोनों कोण समान है तो बचे हुए दोनों कोण, ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये कोण भी बराबर होंगे, तो यानी दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान हुए। अब जब दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण दोस्तों समान होते हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुए, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात है वर्ग का, यानी 1 और 4 किसका वर्ग है, 1 और 2 का वर्ग है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात अगर ये होगा तो क्षेत्रफल का ये होगा, तो आंसर क्या होगा इसका 1:2 इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए 16 देखते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक भुजा 19 सेंटीमीटर है, तथा भुजा के सामने वाली भुजा से दूरी 15 है। ठीक है, तो बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी आपको कुछ नहीं बोला, बस सेंटेंस लिख के घुमा रहा है। क्षेत्रफल 19 गुणा 15 होगा, क्यों होगा 19 गुणा 15, अरे आधार के सामने जो दूसरी भुजा के बीच की दूरी है ना वो 15 है। ठीक है, 15 190 तो ये हो गया, 15 5 19 5 95 ये हो गया, 285 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको दे रखा है 100। समचतुर्भुज का परिमाप 100 है, तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, कितनी होगी 25। यदि इसके विकर्णों में से एक की माप 14 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखो काफी सारे तरीके हैं इनको करने के। समचतुर्भुज को मान लो एक विकर्ण की माप आपको 14 दे रखी है, आपको वो दे रखा है 100, तो ये 25 हो जाएगा बेटा, सब 25 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के आप इसको जोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें विकर्णों की संख्या निकाल, दूसरे विकर्ण का मान निकाल कर भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अब देखो कई लोग इससे नहीं करते, कई लोग विकर्ण निकालने बैठ जाते हैं, टाइम खराब करते हैं, मत करो। इस क्षेत्रफल निकाल लो, इसका क्षेत्रफल आएगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो एस का मान क्या होगा, एस का मान 25 और 25 50, 50 प्लस 14 64/2 यानी 32। एस का मान हो गया, क्षेत्रफल निकालो त्रिभुज का, तो 32 का 32 में से 25 गया तो 7, फिर 7 क्योंकि 2 बार 25 है ना, और एक बार इसको घटाया तो 18। ठीक है, तोड़ लो इसको, 16 गुणा 2, 7 तो 2 बार है ही, और इस 18 का मतलब 9 गुणा 2, तो देखो 16 का रूट कितना आया 4, 2 बार है तो 2 आ गया, 7 2 बार है एक बार आ गया, 9 का रूट आ गया 3, क्षेत्रफल हो गया 9 तिया 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 इंटू 4 करेंगे तो बेटा अपने पास आएगा 42 गुणा 4 यानी 168। ये एक त्रिभुज का आया, और 2 का निकालना है तो 2 गुणा 168 यानी ये आ गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कितना होगा 336 336, और आप दूसरा द्विकर्ण निकाल के करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 18 क्या है, एक वृत्त तथा एक अर्धवृत्त में से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है और एक अर्धवृत्त है, ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 14 है, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करो। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बेटा 2 पाई आर, त्रिज्या 14 ही है, और
अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, पाई आर प्लस 2r, 2r यानी व्यास, क्योंकि अर्धवृत्त कुछ ऐसा होगा, मैंने कल के लेक्चर में बताया आपको। तो परिमाप क्या होगा, एक तो अर्धवृत्त प्लस उसका व्यास। तो दोनों में देखो, अगर आप कुछ चीजें कॉमन लेना चाहो तो कॉमन लेके काम चला सकते हो। यहां पर आप 22/7 की फॉर्म में चले जाइए, ज्यादा बेटर है। बाकी आप कॉमन लेके भी काट सकते हैं, जैसे 14 कॉमन आ रहा था यहां पर दोनों में, एक कट गया 2 बार, एक कट गया भी 2 बार, तो हो गया 88, तो ये हो गया। और उसके बाद 22, 44 और ये 44 और ये को जोड़ेंगे तो 72 आएगा। तो उसको 8 से काटा 11 और 9, तो बिल्कुल पाई की फॉर्म में नहीं था, इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ा, पाई का मान 22/7 रखना पड़ा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 18 में। 19वां देखते हैं क्या है। किसी समानांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 और 18 है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक तो 15 और एक क्या है, एक 18 है। आगे क्या कह रहा है, यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजा कौन सी, ये दोनों, इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो दूरी हमेशा लंब पर होती है, ध्यान रखिएगा हमेशा आप, ये समकोण पर है, ये नहीं, ये 12 है। तो मुझसे पूछ रहा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, यानी ये पूछ रहा है मुझसे h का मान। तो बताओ क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो देखो क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो अगर मैं इसको आधार मानूं तो क्या ये ऊंचाई होगी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार अपने पास 15 है, ऊंचाई अपने पास 12 है, तो 15 गुणा 12। और अगर मैं आधार 18 मानूं तो ऊंचाई क्या होगी, h, 18 गुणा h, और दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो h का मान हो गया 15 गुणा 12/18। 6 से काटा 2 बार, 3 बार, 3 से काटा 5 बार, 5 दूनी 10, इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन बी, इसका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी। उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दुगना कर दिया जाए, ये कल भी बताया था, ऐसा अगर भुजा को दुगना कर रहे हो तो परिमाप तो दुगना होगा, लेकिन क्षेत्रफल दुगने का स्क्वायर यानी 4 गुना, यानी 4 गुना। और पूछ रहा है वृद्धि पूछ रहा है, तो 4 गुना होने का मतलब 400% हो गया, और 400% होने का मतलब वृद्धि कितनी हुई, 300%। ये तो क्वेश्चन अब आपको देख के टिक करने ही करने हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 21वां क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजाएं अपने पास क्या है, 18, 24 और 30 है। अगर इसको देखो जरा, 18, 24 और 30 को देखते दिमाग में क्या आया, मैंने देखो 6 से काटा, 3, 4, 5, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारे पास, बिल्कुल। तो ये 18 हो गई, ये हमारे पास 24 हो गई, और ये हमारे पास 30 हो गई। और समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्या मैं बताऊंगा आपको भी, पहले इसका लॉजिक बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहां पर ये त्रिज्या अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या है, ये आर है अपने पास, ये क्या है बेटा, आर है। मैं इसको हटा देता हूं एक बार, ये यहां से यहां तक आर है त्रिज्या, तो ये क्या हो जाएगी, इसको 18 मानी थी तो 18 माइनस आर हमारे पास ये होगी, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये भी क्या होगी 18 माइनस आर, यहां से यहां तक। अब बेटा ये भी आर है तो ये भी आर होगी यहां तक, और ये पूरी अपने पास 24 थी, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगी 24 माइनस आर, और ये भी 24 माइनस आर, तो ये भी क्या होगी 24 माइनस आर। और ये देखो पूरा, इस पूरे का जो सम है वो कितना है, 30 होना चाहिए। तो 24 माइनस आर प्लस 18 माइनस आर बराबर 30 होगा। तो 2r उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या निकला, दोनों जो समकोण वाली भुजाएं हैं 24 और 18, 42 में से 30 गया तो बचा 12, और यहां पर आर का मान आएगा अपने पास 6 सेंटीमीटर। तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस सी बटा 2। सी सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कर्ण वाली, ठीक है, तो सीधा उससे भी कर सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। तो 22वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, कि किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कोई तार है इसको समबाहु त्रिभुज के मोड़ा जाता है, जिसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल आपको देखा 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपको क्षेत्रफल दे रखा है ये किसका है, समबाहु त्रिभुज का। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर हमारे पास क्षेत्रफल होता है, जिसका मान होता है मान दे रखा है 121√3 आपको दे रखा है। यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा दोस्तों, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 121 गुणा 4 हमारे पास हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ से इसकी भुजा निकाल सकते हैं। तो भुजा होगी 11 गुणा 2 यानी 22 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, भुजा हो जाती है। तो इसकी भुजा हो गई 22 सेंटीमीटर। अब ये जो वृत्त ये जो हमारा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसका परिमाप जो होगा, यानी इसका जो परिमाप होगा उसी से हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। देखो क्या लिखा हुआ है, समान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है।
इसका मतलब इसका जो परिमाप होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि क्या होती है हमारे पास 2 पाई आर, तो देखो 2 पाई आर बराबर हमारे पास 66 होगा। 66 क्यों? क्योंकि भुजा अपने पास कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पर भुजा हमारे पास आ रही है 22, तो 22 के हिसाब से भुजा तो हमारी त्रिज्या निकलेगी, यानी पहले पहले परिमाप निकाला 22 गुना 3 66। अब त्रिज्या निकालते हैं इससे, तो आर का मान निकाला तो 66 बटा 2 पाई कट गया 3, तो त्रिज्या कितनी आ गई 21 बटा 2। पर क्या मुझसे त्रिज्या पूछ रहा है? नहीं, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22 बटा 7, आर का मतलब 21 बटा 2 का स्क्वायर। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। ये कट गया हमारे पास 3 बार, ये कट गया हमारे पास 11 बार, तो 21 या 63 गुना 11 693 बटा 2, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल अपने पास ऑप्शन बी है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, क्योंकि पॉइंटों में जाएगा तो 600, देखो भाग लगा लेते हैं, 3 दूनी 6 और 4 और ये 6.5, यानी बिल्कुल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा? क्या है कि क्यू, जो अपने पास क्यू एक आयत के अंतर्गत आयत है, इसका नाम है एबीसीडी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। एबीसीडी एक आयत है, इसके अंदर क्यू एक बिंदु है और इस तरह से है। चलो अपन क्यू बिंदु यहां मान लिया, ये हो गया क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी। ओके, अब जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो पहले कंडीशन समझिए। जब भी आयत में कोई बिंदु आप लेते हैं तो उस बिंदु के साथ एक कंडीशन निकल के आती है, क्या? क्यू ए प्लस ये आमने सामने वाले जो होते हैं क्यू ए का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर बराबर ऐसे क्यू बी का स्क्वायर बराबर क्यू डी का स्क्वायर होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आयत के अंदर, सिर्फ आयत के अंदर होता है ऐसा। तो आयत के अंदर ऐसा, अगर आयत में है तो वर्ग में तो होगा डेफिनेटली, लेकिन आयत की बात कर रहे हैं तो आयत में कोई बिंदु है तो क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर बराबर क्यू बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर हमेशा निकल के आता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो क्यू ए का मान अपने पास दोस्तों कितना है? तो क्यू ए का मान अपने पास है 3 सेंटीमीटर। देखो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी का मान दे रखा है, क्यू डी का मान पूछ रहा है। तो क्यू ए का मान अपने पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्यू सी का मान अपने पास है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और क्यूबी का मान अपने पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो हम यहाँ से क्यूडी निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो क्यूडी स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखो 25 और 9 34, 34 में से 16 गया तो 34 में 16 गया तो 18 बचेगा, और यहाँ पर क्यूडी का मान निकालेंगे तो √18, और √18 का मतलब होता है 9 गुणा 2, तो 9 बाहर आ गया तो 3√2, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट जवाब है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट पूछ सकता है हमसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 24, 3 घोड़ों में से प्रत्येक को एक 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार भूखंड के एक एक कोने पर खूंटे से बांध दिया गया है। यानी एक अपने पास त्रिभुजाकार भुजा वाला 20, 30 और 40 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड के एक एक कोने से खूंटे पर बांध दिया गया है। तो इसका मतलब अगर अपन बात करें तो अपन ने एक तरह से ये बना लिया, अपन ने 3 भुजाएं अपने पास है, एक का मान 20, एक का मान 30 और एक का मान 40। तो ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा हमारा, ठीक है, ये कौन सा समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा हमारे पास। अब इसके 7 मीटर त्रिज्या की एक रस्सी से बांधा गया, तो एक घोड़ा यूं चलेगा, एक यूं चलेगा और एक यूं चलेगा। ओके, पर यहां पर ध्यान रखिएगा कोण हमारे पास नहीं है, कोण हमारे पास नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। खूंटे पर बांध दिया गया भूखंड के उस क्षेत्र जिस पर घोड़े चढ़ सकते हैं का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भूखंड पे घोड़े जो चढ़ रहे हैं वो ये वाला एरिया है हमारे पास, ठीक है। पर ध्यान रखिए अब हमारे पास इंडिविजुअल तीनों के एरिया निकालने पड़ेंगे, तो 3 त्रिज्याखंड हो गए हमारे पास, लेकिन कोण हमारे पास नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैंने इसका कोण θ1 माना, इसका θ2 माना, इसका θ3 माना, तो एरिया निकालते हैं। तो पहले वाले का θ1 अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या सबकी समान है। दूसरे में θ2 पाई आर स्क्वायर और θ3 अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये होगा। अब देखो तीनों में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि तीनों में कॉमन आ रहा है θ1, θ2, θ3 बचेगा, जिनका तीनों का सम कितना होता है? त्रिभुज के तीनों का 180 होता है। तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो बेटा अपने पास क्या आएगा? 180 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री में चलेगा, गुणा 22/7, त्रिज्या कितनी है? 7, ये कट गया इससे, बिल्कुल ठीक है, ये कट गया इससे 2 बार, ये 2 से कट गया इसको 11 बार, तो बिल्कुल 77 मीटर स्क्वायर एरिया होगा जिस पर घोड़े चढ़ सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। कोण हमारे पास नहीं थे, पर तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री निकल के आता है, तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां नहीं 25वां,
10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक वृत्त, दो वृत्त स्पर्श कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उन्हें एक रबड़ द्वारा बांधा जाता है, एक रबड़ के द्वारा, यानी अगर इसको रबड़ के द्वारा मैं बांधूंगा बेटा, तो इसको थोड़ा गलत अलग पेन से लेते हैं, रबड़ से बांधा तो शायद कुछ ऐसा होगा ये, अभी तो मैं केवल ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं, पर रबड़ से बांधने के बाद ऐसी स्थिति बनेगी रबड़ से बांधने के बाद। समझ आ गई बात? अब क्या कह रहा है, तो रबड़ की लंबाई ज्ञात करो। अब रबड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको लॉजिक सीखना पड़ेगा। देखो, अगर तीनों के सेंटर को देखूं, मुझे इस भार की लंबाई निकालनी है, और ऐसा क्वेश्चन, ये हमारा एलडीसी 2013 वाला जो पेपर था, आरपीसी ने जब हमको रिपीट करवाया था पेपर, तब शायद ये पूछा था, मुझे जहां तक ध्यान है। तो अब देखो, यहाँ पर ये हमारे पास स्पर्श रेखा, एक तरह से स्पर्श रेखा केंद्र के साथ समकोण बनाती है। तो आप जरा नोट करेंगे कि ये वाली जो लंबाई है ना, वो लंबाई इसके बराबर होगी। ऐसे यहां पर भी हम बात कर सकते हैं, तो यहां पर ये लंबाई जो होगी वो इसके बराबर होगी, ऐसे यहां पर ये लंबाई है वो इसके बराबर होगी। ओके, तो यहां पर आप जरा देखोगे, मैं अब एक और अलग कलर से बात कर रहा हूं। तो बेटा, अगर अपने पास ये इसकी त्रिज्या 10 है, तो क्या लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 होगा, 10 और 10 20 होगा, तो ये 20 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये 20 है, तो ये भी क्या होगा बेटा, 20 होगा, और ये भी क्या होगा, 20 होगा। तो 20 दिया 60 तो हमारे पास हो गया, नहीं ऑप्शन में जो आंसर है वो तो चलो क्लिक हो गया। लेकिन अगर मान लो सारे आंसर इसके पास ही होते तो क्या करते। अब सुनो, मुझे अगर इसकी लंबाई निकालनी है, किस वाले की, इस वाले की लंबाई निकालनी है, इस वाले की लंबाई निकालनी है, इस वाले की लंबाई निकालनी है, और इस वाले की लंबाई निकालनी है, तो क्या करोगे आप, तो ये हमारे पास कोण कितना होगा देखना जरा बेटा, ये समकोण है, ये समकोण है, क्योंकि जब हमारी ये स्पर्श रेखा लंब बनाती है, ये भी हमारे से लंब बना है, तो ये समकोण हो गया। और ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, हमारे पास एक क्या है, ये समबाहु त्रिभुज। तो ये 90, ये 90, 180 और ये 60, ठीक है, 90 90 180 और 60 240, तो बचा ये वाला कोण कितना, 120। तो अगर ये 120 है, तो दोस्तों ये भी 120 होगा, और ये भी क्या होगा, 120 होगा। अब हम त्रिज्याखंड से इस चाप की लंबाई निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन, यानी 120 एंगल है, थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7, और आर का मान क्या है, आर का मान अपने पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है अपने पास। और लेकिन त्रिज्या अपने को पाई की फॉर्म में देखा, सॉल्व नहीं करवाया गया, तो एक काम कर लीजिए आप, यहाँ पर ये जो पाई है इसको पाई ही रख दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब ऐसे कितने त्रिज्याखंड है अपने पास, 3 है ना, एक चाप, दो चाप और 3 चाप, तो ये कट गया, खत्म। तो ये हो गया 20 पाई, तो इसका मतलब 20 पाई की लंबाई आ गई किसकी, इसकी, इसकी और इसकी। तो देखो 60 + 20 पाई, यानी ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी समझ बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन लोग। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन अगला क्या है, 26वां। एक 31-36 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली वर्गाकार पेपर शीट से 4 बड़े आकार वाली वृत्ताकार प्लेट काटी जाती है, तो प्रत्येक वृत्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी किया है। तो यहाँ पर आपको वर्ग दे रखा है, इस वर्ग के अंदर हमको क्या दे रखा है, इस वर्ग के अंदर हमको 4 वृत्त दे रखे हैं आपको, एक तरह से समान वाले, ठीक है, बड़े से बड़े बोला है। तो हमने ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी किया हुआ है, ये इस तरह से बांट लिया, तो इसका मतलब ये है कि एक वृत्त ऐसे कटेगा, एक वृत्त ऐसे कटेगा, एक वृत्त ऐसे कटेगा, एक वृत्त ऐसे कटेगा। हमने इसमें परिधि कल शायद हमने किया था, इसमें हमने त्रिज्या निकाली थी, आज हम परिधि निकालेंगे। तो इसका एरिया देखो, ये 31-36 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो भुजा निकाल लो रूट करके। तो अपन बात करें 31-36 किसका स्क्वायर बेटा, 56 का, तो इसका मतलब भुजा आ गई 56। अब बेटा भुजा 56 है इसकी, तो इसका मतलब ये है कि भुजा 56 है, तो इसका व्यास होगा 28 और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 14, ठीक है, यही होगा। अगर त्रिज्या 14 है तो परिधि पूछ रहा है एक की, प्रत्येक की है ना, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर का मान कितना है, 14, तो ये कट गया हमारे पास 2 बार। चलो, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी ऑप्शन सी इसका 26वें क्वेश्चन का आंसर है, क्या, सी, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं आगे। वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाने पर नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ाया, 50% बढ़ाया गया, ठीक है। तो उसको दो तरीके से कर सकते हो, मैंने मान लिया पहले वर्ग की भुजा अपने पास क्या थी, मान लो 1 मान लो, या 10 मान लो, या 100 मान लो, जो आपकी 6 मान लो। तो अपन को 50% यानी आधी बढ़ानी है इसके अंदर, एक तरह से। तो अपन ने माना, मतलब अपन ने ओरिजिनल ए मानी, अपन इसने वर्ग की 100 मान ली, ठीक है। तो नई ए क्या होगी, नई भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, नई भुजा, नई ए हो जाएगी हमारे पास 150। पर पहले नए वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, 150 गुणा 150,
अनुपात 100 गुणा 100, बस ये निकालना है हमें। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये कट गया यहाँ पर, और ये हो गया 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, तो सीधा आया 9:4। इसका करेक्ट जवाब हुआ ऑप्शन डी। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये भी इसका सही सीधा सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है 28वां क्वेश्चन, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a√6 है, तो निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल हो सकता है, ये पूछ रहा है, हो सकता है। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है, √2a, ठीक है, और विकर्ण की लंबाई क्या है, a√6। अब यहां पर a की फॉर्म में माना है, तो ध्यान रखना, मेरे को इसकी लंबाई का नाम कुछ और रखना पड़ेगा, भुजा का मान कुछ और रखना पड़ता है, तो कुछ और रख लेते हैं अपन। इसकी भुजा मान ली चलो x, तो भुजा कितनी हो जाएगी, a√6 बटा √2, तो √6 से √2 कट गया, तो ऊपर केवल √3 रह जाएगा, a√3, है ना। अब मुझसे क्या पूछ रहा है बेटा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, x², तो इसका स्क्वायर किया तो a² गुणा 3, तो क्या होगा 3a², इसका एरिया हो सकता है, तो बिल्कुल यही हो सकता क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, पेन को काला कलर में ले लेते हैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, अभी हमने पढ़ा वैसा ही क्वेश्चन है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, √2a बराबर 14 हमारे पास है, तो बेटा a का मान होगा 14 बटा √2, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, a², तो 14 √2 को 2 बार लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये कट गया कितनी बार, 2 बार, तो ये कट गया 2 से कट गया 7 बार, 14 से 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट जवाब हुआ। चलिए उसके बाद बात करें हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 65 और 52 मीटर है, ठीक है। यदि पार्क के अंदर चारों ओर तरफ एक समान रास्ता बनाया जाता है, ये पार्क है और पार्क के अंदर रास्ता बनाना है, तो कुछ ऐसा रास्ता बनेगा, एक समान आयत रास्ता बन रहा है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जिसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है, इस मार्ग की चौड़ाई 2.5 मीटर है, और 40 पैसे प्रति मीटर की दर से रास्ता बनाने में, प्रति वर्ग मीटर है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर लीजिए, मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते को बनाने का खर्च ज्ञात करिए, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कर सकते हैं, एरिया निकाल लो। तो पार्क की लंबाई है 65, चौड़ाई है 52, ये तो पार्क की है बाहर से। अब अंदर से देखो 5 कम होगा, क्योंकि चौड़ाई 2.5 है ना, तो 2.5 यहाँ 2.5 यहाँ, 5 कम हो गया, तो अंदर इसकी रह गई लंबाई 60 और चौड़ाई रह गई 5 कम करते ही हो गई 47। ओके, तो बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल करेंगे और उसको आप गुणा करेंगे 40 पैसे से, तो 65 गुणा 52 माइनस 60 गुणा 47, ठीक है, यही करेंगे। अब इसको आप इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो एरिया निकाल लो, तो ये एरिया आ गया मार्ग का एरिया, ठीक है। तो इसको प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 10 कैरी 1, 12, 25, 37, 38 कैरी 3, 3, 33, माइनस इसका आएगा 0, 42, तो डिफरेंस आ गया 60, 560। तो ये एरिया हमारे पास आ गया है किसका, मार्ग का, और इसको किससे गुणा करना है, 40 पैसे से हिसाब से गुणा करना है। तो टोटल खर्चा अगर हम निकालेंगे, तो 560 गुणा 40 पैसे का मतलब 40 बटा 100 होता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल अपने पास 224 रुपए, इसका आंसर है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 224 रुपए, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 30 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आयत के विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, 26 सेंटीमीटर है, आयत का विकर्ण 26 है बेटा, इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, एक बाजू 10 है, एक बाजू में तो भुजा, तो आयत का क्षेत्रफल, तो 5, 13, तो ये हो जाएगी 24 यानी 12 के रूप में, ठीक है। ये ट्रिपलेट के फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, मैं आपको काफी और बता भी चुका हूं बात। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 24 गुणा 10 यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर डी। 32वां आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार पतंग का विकर्ण, वर्गाकार पतंग है, इसका विकर्ण क्या है, 32 है, और उसके एक कोने से एक, क्या बोल रहा है, देखो अपन एक काम करते हैं, पहले पतंग बना लेते हैं। ये पतंग है हमारी वर्गाकार, ठीक है, उसके एक कोने पर 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज अपने पास है। ओके, पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा, यानी पूरे का एरिया निकालना है, तो दोनों का एरिया निकाल के जोड़ लो। तो ये इसकी विकर्ण, इसका विकर्ण 32 है, बस ये ध्यान रखो,
इसका विकर्ण 32 है, वर्गाकार है ना, तो विकर्ण 32 है तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। एक विकर्ण 32 तो दूसरा विकर्ण भी दोस्तों 32 ही होगा इसका, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकला होगा 1/2 गुणा 32 गुणा 32, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसे। ओके, तो ये क्षेत्रफल किसका हो गया ऊपर वाले कागज का, और नीचे समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है और पॉइंटों में जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर सब में पॉइंटों में आ रहा है। और समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज यानी √3/4 गुणा 8 का स्क्वायर, ये कट गया 16 बार, तो 16 से गुणा करो, 16 दूनी 32, कैरी 3, 48 से 51। ओके, यानी 512 सब आग ऊपर जा रहे हैं, इसको काट लेते हैं हम लोग, कट गया 2, तो 16 गुणा 1.732, तो 16 दूनी 32, कैरी 3, 48 और 3 51, कैरी 5, 16 7 112 और 5 17, कैरी 11, 11 का मतलब 27, तो 512 प्लस 27 जोड़ोगे तो 539.712, ऑप्शन ए। लगभग वैसे सारे ऑप्शन नजदीक है तो 712 देख के आंसर टिक लगा सकते हैं। चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को 30% और 20% बढ़ाया जाता है तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल से कितना % अधिक होगा। ये परसेंटेज का क्वेश्चन तो काफी बार पूछा जाता है। इसके लिए सीधा तरीका क्या है, इनिशियल 100 मान लो, लंबाई बढ़ी 30 तो 30% बढ़ेगा, 130 हो जाएगा, चौड़ाई बढ़ाई 20 तो 120% हो जाएगा। और यहां पर आप छोटा सा काम कर सकते हैं, क्या गुणा कर लीजिए इन दोनों को, 12 गुणा 13 यानी 156, बताओ कितना बढ़ गया 56%। ये परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से आप कर सकते थे आसानी से, एक्स वाई वाले फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा इसका। तो मजा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन देखो सीखने को मिल रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं मतलब बेवजह का टाइम आपका खराब नहीं करूंगा। हाँ, कभी लाइव क्लास होगी तो जरूर डिस्कशन करेंगे हम लोग, लेकिन अभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं तो डेफिनेटली आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पास समय कम बचा है, तो जितना कम समय अपने पास है उतना ज्यादा आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसीलिए इन चीजों को बस समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। 34 क्या है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि लंबाई 10 मीटर कम तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें देखो थोड़ा लॉजिक घुसा दिया उसने, लंबाई और चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी एल जो है वो बी से 20 मीटर ज्यादा है, ये है। तो बताओ एरिया कितना है अपना, यहाँ पर एरिया तो एल इंटू बी ही है हमारे पास, ये एरिया ही हमारे पास, पर वो बोल रहा है लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए, लंबाई को क्या कर दिया जाए 10 मीटर, यानी लंबाई हो जाए एल माइनस 10 और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो b प्लस 5 अगर आपने कर दिया तो एरिया वही रहता है एल गुणा बी के बराबर। तो उसको खोल लो, एल गुणा बी का एल गुणा बी, ये हो जाएगा 5L माइनस 10B माइनस का 50 बराबर LB, तो LB से LB कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 5L माइनस 10B बराबर 50। तो बेटा यहां पर आप क्या कर सकते हैं, L का मान अपने पास B प्लस 20 है ना, रख दो इसके अंदर। मुझसे पूछ रहा फर्श का क्षेत्रफल, तो L और B दोनों का मान चाहिए, तो B प्लस 20 माइनस 10B बराबर 50, खोलो इसको, तो 5B प्लस 100 माइनस 10B बराबर 50। तो अब देखो 5B बचेगा यहाँ पर, आगे चले जाओ, दो 5 में से 10 गया तो माइनस का 5B, ये 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 50। तो चौड़ाई कितनी होगी अपने पास 10, और चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी अपने पास 20 30, ओके 20 ज्यादा है ना, तो 30 हो गई, तो 30 का मतलब हो गया 300। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। आप चाहो तो अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, लंबाई को आपने 10 मीटर कम किया तो लंबाई कितनी रह गई बेटा इसकी 20, और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ाया तो कितना हो गया 15, तो 20 और 15 गुणा 300 होता है, बिल्कुल सही है हमने जो निकाला है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 देखते हैं क्या है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतनी दे रखी है, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ये काफी बार आपके सामने आ चुका है। तो बताओ भुजा ये है, यानी एक तरह से ए का मान दे रखा है आपको। अंतर्वृत्त की बात करें तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो आर बराबर होता है a/2√3, ए का मान है 14√3 बटा 2√3 अपने पास है, √3 से √3 कट गया तो आर का मान आ गया 7, और त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 तो 154, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, किसी कमरे को रंगने में 120 रुपए का खर्च आता है, रंग यानी आपने क्षेत्रफल की बात करनी है, ठीक है। यदि चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो खर्च 20 रुपए कम होता।
अब कमरे की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, चौड़ाई याद करें। अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन को कम मतलब सॉल्व कैसे किया जाए। अब हमारे को यह ध्यान रखना है कि बेटा लंबाई और चौड़ाई को रंगने में खर्च कितना आता है, 120 रुपए का खर्च आता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको उसको करना है, ठीक है। अगर आप गलती करोगे, रटोगे, तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत कर देगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर चौड़ाई 4 मीटर कम होगी तो डेफिनेटली जो एरिया 4 मीटर की वजह से कम होगा, उसी की वजह से यहाँ पर खर्चा कम आएगा। तो अगर जैसे मैं बात करूं, मान लो कोई आयत आपके सामने है, कॉन्सेप्ट समझ रहा हूं, पहले समझा रहा हूं पहले मैं इसका। मान लो खर्च रंगने में खर्च कितना आ रहा है, 120 रुपए आ रहा है अपने पास, क्लियर है। तो यहां पर अपन बात करें कि लंबाई और चौड़ाई, एरिया अपने पास क्या है, एल गुणा बी। इसको खर्च करने में, इसको रंगने में कितना खर्च आ रहा है, 120 रुपए खर्च आ रहा है। मान लो 1 रुपए के हिसाब से खर्च रंग कर रहे हो आप, तो ये आ गया। अब बोल रहा है कि अगर यहाँ पर 4 मीटर चौड़ाई कम होती, अपन मान लेते हैं, तो चौड़ाई अगर 4 मीटर कम हो तो लंबाई तो वही रहेगी, पर चौड़ाई हो जाएगी b-4, ठीक है। तो दोनों में जो अंतर आएगा, वो अंतर कितना आएगा बेटा, अपने पास अंतर आएगा 20 रुपए का अंतर आएगा यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो एल बी माइनस एल b-4 बराबर 20 रुपए कम हो गया, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आपने इसको ऐसे कर लिया ना, तो क्वेश्चन गलत हो गया एक तरह से आपका, क्योंकि आपने यहाँ पर खर्च दे रखा है, ये पूरा खर्च दे रखा है, यानी आपको 1 मीटर का एक एरिया का खर्चा निकाल के देखना था। अब एक एरिया का खर्चा निकाल के देखते तब इसका आंसर सही होता, यानी अगर आप इसको ऐसे करने बैठ गए तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज तो आपने ये कंडीशन तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो हमें ये गलती नहीं करनी थी। अब देखो यहाँ पर मान लो अपना खर्चा अपने पास, कोई भी रुपीज अपने पास खर्चा होता तो मैं इसको अब ऐसे मानूंगा, मेरा खर्चा जो है प्रति मीटर के हिसाब से वो है 120 बटा एलबी। क्या खर्चा है मेरा, 120 बटा एलबी मेरा खर्चा है। और नया खर्चा जब मैं निकालूंगा तो एरिया हमारे पास ये हो गया, कितना आया, एल b-4। इसको अगर मैं इसके खर्चे से गुणा करूंगा तो खर्चा कितना हो गया, 120 बटा एल बी। अब ये मेरा, देखो मेरा एरिया आपकी बार ये है, खर्चा मेरा ये है, और मेरा खर्चा कितना रह गया बेटा, 100 रुपए का खर्चा रह गया मेरा आपकी बार, क्योंकि 20 रुपए कम हो गया। अब इससे करोगे तो आंसर आएगा, तो एल से एल कट गया आपका, ठीक है। बी को उधर गुणा कर दो, तो 120 बी माइनस 480 बराबर 100 बी। 100 भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 20 बी रह जाएगा, और 20 बी बराबर 480, तो इसका मतलब हो गया बी का मान 480 बटा 20, यानी इसकी चौड़ाई आ गई अपने पास 24। क्या आ गई दोस्तों, चौड़ाई इसकी 24। तो इस तरह से इसका आंसर निकालना था, यानी अगर आप डायरेक्टली उसको मान के चलते तो आप गलत कर बैठते। तो ये क्या है, ये है खर्चा। ये खर्चा किसका है अपने पास, 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो मैं कंडीशन शुरू में बता रहा हूँ वैसे आप डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे, तो आपको वो नहीं करना है। तो जो मेरे को पता है कि दिमाग में ये चलता है, तो वैसा का वैसा करके देखा हम लोगों ने, पर उससे गलत होता। तो यहाँ से आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई। अब देखो समबाहु त्रिभुज है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है हमने। एक समबाहु त्रिभुज में के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई जो है, वो एक की तो 6 है, एक की 7 है, और एक की क्या है अपने पास, तो यहां पर 6 7 अपने को लंबाई दे रखी है, किसकी लंब की लंबाई 6 7 और 8 अपने को लंब की लंबाई, त्रिभुज की भुजा के बारे में पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज है, मैंने पहले भी बताया ऐसा। तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में हम छोटा सा काम करते हैं, हम यहाँ त्रिभुज बनाते हैं 3, ओके। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार कितना है, आधार अपने को अपने ए माना, इसका ऊंचाई 6 है, तो ये हो जाएगा 6a, आधार गुणा ऊंचाई, अगला 1/2, 7a, उससे अगला 1/2, 8a, हमारे पास एरिया हो जाएगा। और ये एरिया किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज के एरिया के बराबर है। ए सब में कॉमन आके कट जाएगा, तो ये होगा 6 7 13 और 8 21, ये पूरा 21/2 रह जाएगा हमारे पास, जिसका मान होगा √3/4a। तो भुजा निकाल लो यहाँ से, तो बेटा ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर a का मान अपने पास होगा 21 दूनी 42 बटा √3, और √3 को ऊपर नीचे गुणा भाग करो, 3 से कट गया 14, तो 14√3 इसकी भुजा अपने पास आ गई। तो देखो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 14√3, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे थे हम लोग, 38 के अंदर बात करें
तो कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि परिवृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है दोस्तों। तो अगर ये 8 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। देखो लगभग सभी तरह के कॉन्सेप्ट जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो सभी यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बने बस इन कॉन्सेप्ट को पढ़ ले तो क्वेश्चन अपना ईजी हो जाए। अगला क्या है 39वां, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा पर समानांतर रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, विपरीत भुजा के समानांतर रेखा खींची जाती है और नए त्रिभुज का परिमाप वास्तविक त्रिभुज के परिमाप के अनुपात में ज्ञात करो। आपसे ये बोल रहा है, ये लो, ये तो कुछ नई कहानी है। ये यानी मान लो अपने पास ये त्रिभुज अपन ने बनाया, इस त्रिभुज के समांतर अपन ने यहाँ पर एक रेखा खींची एक तरह से, ऐसे इस त्रिभुज के समांतर अपन एक रेखा खींची और ऐसे इस त्रिभुज इसके समांतर रेखा खींची, तो ये अपना एक नया त्रिभुज बन गया। तो आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का वास्तविक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात क्या होगा। यानी अब अपन, ठीक है, तो अब अपने को ये देखना है कि ये जो बाहर त्रिभुज बना इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो मूल त्रिभुज के परिमाप से क्या होगा। तो यहाँ पर हम जब से लॉजिक की बात करें तो ऐसा लॉजिक क्या होगा, तो सबसे पहली बात इस रेखा को देखो, जब इसके समांतर एक रेखा खींची जा रही है तो यहाँ पर समरूपता का लॉजिक क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये जब इसके समांतर होगी, ये क्या होगी जब बेटा इसके समांतर होगी, ऐसे ये इसके समांतर होगी। जब तीनों समांतर केवल एक ही केस में होती है जब अंदर का त्रिभुज जो है वो बाहर के त्रिभुज की क्या हो, समरूप होगा। तो समरूप यानी भुजा का अनुपात आधा हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि जब आप नियम बनाएंगे तो ये भुजा इसकी क्या हो जाएगी, आधी, तो परिमाप भी क्या होगा, आधा, यानी 2:1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था हमारा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर है और 22 सेंटीमीटर है, ये लो। अब मुझे ये तो पता ही नहीं बराबर कौन सी है, तो परिमाप संभव परिमाप पूछ रहा है, यानी दो ऑप्शन होने चाहिए। तो मान लो एक बार 15 मानी तो दूसरी भी 15 मान ली, तीसरी 22, 30 और 22 52 ऑप्शन में है, इसमें और इसमें दोनों में है। और एक पॉसिबल भी हमारे पास था कि अगर मैं दो को 22 मानूं और एक को 15 मानूं तो ये हो गया 9, 59 हमारे पास हो गया, यानी ऑप्शन ए इसके परिमाप संभव है। तो ये पॉसिबल जो हमारे क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताए। ये 2D वाला कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा। तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ और जल्दी ही, मतलब हो सकता है अगली क्लास में मैं आपको 3D जल्दी ही बता दूं। और अभी मैं इसमें क्वेश्चन और खंगालूंगा, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3D वाले क्वेश्चन स्कोर करवाऊंगा। तो फटाफट से जो आपकी सीईटी का और रीट का जो एग्जाम है उसकी तैयारी करते रहिए। आगे और भी चीजें पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि इसके बाद सीईटी के बाद आपको एलडीसी की तैयारी करनी है और एलडीसी में बिल्कुल मैथ्स का एक अच्छे लेवल पे कॉन्सेप्ट होगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे जल्दी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।